हेलो दोस्तों, टेकमीवर्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं अपने घर के लिए एक फैन, दो बल्ब, एक फ्रिज और एक कूलर चलाने के लिए कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए सफिशिएंट है और कम कीमत में वो मिल जाता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं 500 वाट ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करता हूं मैं एक ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ-ग्रिड का मतलब ये होता है कि उसके साथ में आपको बैटरी लगानी बहुत जरूरी होती है, यानी कि ऐसा रूरल एरिया जहां पर बिजली पहुंच ही नहीं पाती है या फिर बिजली की कटौती सबसे ज्यादा होती है, वहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम खरीदें। अब बात करते हैं कि कंपनी से आपको क्या क्या मिलता है। तो यहां पर मिलते हैं 5 सोलर पैनल 100 वाट के, 150 AH की सोलर बैटरी, 1150 VA का इन्वर्टर और GI का स्ट्रक्चर और DC केबल और कुछ इंस्टॉलेशन किट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 सोलर पैनल है, यानी कि 100 वाट के, जिसकी कुल मिला के कैपेसिटी बनती है 500 वाट। और ये जो सोलर पैनल है वो पॉली टेक्नोलॉजी के हैं, यानी कि इनके जो सेल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन से बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन की जो फ्रंट साइड है, वहां पर यहाँ पर कोने पर सनरिक्स सोलर कंपनी का लोगो मिल जाता है। आगे आते हैं यहाँ पर तो मेक इन इंडिया का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर मिल जाती है, यानी कि 2020 में है या फिर 2021 में है, वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर मिल जाता है बारकोड। अब अगर मैं सोलर पैनल को बैक साइड में कर देता हूं तो बैक साइड में सबसे पहले मिलता है यहाँ पर IP67 का जंक्शन बॉक्स और यहाँ पर मिल जाता है वारंटी कार्ड। और इसके यानी कि वारंटी जो है वो 25 साल तक की वारंटी मिलती है, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि 10 साल इसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है और 10 से फिर 25 साल तक है वो परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। और इसमें भी 10 साल तक जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 90% तक रहेगी और 10 से 25 साल जो है लगभग आप देख लीजिए 80% तक की परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ पर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे वाट, VOC वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स मिल जाती है और टेस्टिंग रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर जो जब सोलर पैनल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ था तब टेस्टिंग करते हैं वो रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर नीचे की साइड में सनरिक्स कंपनी का लोगो मिल जाता है। अगर अपन फ्रेम की बात करते हैं तो फ्रेम काफ़ी अच्छी है और फ्रेम के ऊपर यहाँ पर माउंटिंग होल दिए गए हैं, जिसको स्ट्रक्चर पर माउंट करने में आसानी रहती है। यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर मॉडल नंबर जो है 1150 VA का है और यहाँ पर 12 वोल्ट का ये सोलर इन्वर्टर है। और यहाँ पर जो सोलर की VOC है वो यानी कि 16 वोल्ट से 30 वोल्ट तक के आप सोलर पैनल 12 वोल्ट में आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर पर आप अधिकतम 600 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इस पर 800 वाट तक का लोड रन करवा सकते हैं। इन्वर्टर के फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर लुक काफी अच्छा है और सबसे पहले यहाँ पर मिल जाती है एक डिजिटल डिस्प्ले और यहाँ पर ऊपर साइड में कुछ इंडिकेटर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर मेंस का इंडिकेटर है, यानी कि मेंस जो ग्रिड है वो ऑन है या फिर ऑफ है। और उसके बाद में आपको मिल जाता है यहाँ पर चार्ज ऑन है या फिर ऑफ है। बैटरी बैकअप कितना है वो यहाँ पर इंडिकेशन होता है और बैटरी लो है तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर देता है। और यहाँ पर जो भी ओवरलोड होता है तब यहाँ पर बीप की आवाज आती है और रेड कलर की लाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ पर सनरिक्स कंपनी का लोगो है और इस साइड में आप आते हैं तो पावर ऑन और ऑफ का स्विच है। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूं तो पावर ऑन हो जाता है और जैसे ही प्रेस करता हूं तो पावर ऑफ हो जाता है। इन्वर्टर के बैक साइड में आते हैं तो सबसे पहले मिल जाता है आपको आउटपुट का पोर्ट और सेकंड यहाँ पर मिलता है मेंस केबल, यानी कि जब बैटरी सोलर से चार्ज नहीं हो रही है तो आप इस केबल को ऐसी ग्रिड में कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मिलता है ऐसी फ्यूज, और कभी कभार यहाँ पे फ्यूज खराब हो जाता है तो इस फ्यूज को आप यहाँ से निकाल कर, और मार्केट में आपको लगभग 20 से 30 रुपए में मिल जाता है, तो इसे आप वापस से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्ट मिलता है यहाँ पर सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए SPV प्लस, यानी कि जो पॉजिटिव वायर है वो यहाँ पर येलो कलर में लगाना है और SPV माइनस यानी कि नेगेटिव वायर है वो आपको यहाँ पर लगाना है। अगला ऑप्शन मिलता है मोड सिलेक्शन का, जिसमें इन्वर्टर मोड, UPS मोड, यानी कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आप UPS मोड पर कर दीजिए इसे,
लेकिन जब आप घर का इक्विपमेंट चला रहे हैं, जैसे पंखा है, बल्ब है, तो आप इन्वर्टर मोड पे रख सकते हैं। लाइट जाएगी तो कुछ सेकंड के लिए बंद होकर वापस चालू हो गई। नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पर मोड सिलेक्शन, जिसमें 2 मोड पर काम करता है, ये हाइब्रिड मोड और स्मार्ट मोड। नेक्स्ट यहाँ पर बैटरी कनेक्शन के लिए 2 वायर मिल जाते हैं, जिसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है, यानी कि रेड वाला है जो बैटरी के प्लस यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और माइनस वाला है वो बैटरी के माइनस यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर मिल जाता है इस इन्वर्टर को कूल रखने के लिए फैन। यहाँ पर आपको इसमें कई सारे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे ओवरलोड प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, सर्ज प्रोटेक्शन है, काफी सारे प्रोटेक्शन इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं तो ये आपको लगभग 2 साल की वारंटी पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैटरी की। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो 150 AH 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 12 वोल्ट का मतलब ये है कि इस पर जो सोलर पैनल लगने वाले हैं वो 12 वोल्ट के सोलर पैनल ही लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्टर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर कितने वोल्ट में है। अब आप कहेंगे कि सोलर बैटरी की पहचान क्या होती है, तो सोलर बैटरी की पहचान यानी कि इसके ऊपर जो चार्जिंग रेटिंग होती है वो यानी कि C10 होनी चाहिए, और जो नॉर्मल बैटरी है वो C20 होनी चाहिए। तो आपको हमेशा सोलर बैटरी C10 ही खरीदनी चाहिए। अब 150 AH की सोलर बैटरी को चार्ज करने के लिए जो अपन 500 वाट के सोलर पैनल ले रहे हैं वो सफिशिएंट है। अगर बैटरी की वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 मंथ वारंटी आपको मिल जाती है, और वारंटी क्लेम करने के लिए बैटरी के ऊपर ही आपको टोल फ्री नंबर, ईमेल ID और वेबसाइट दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। दोस्तों, जब भी आप सोलर पैनल लेते हैं तो जो सोलर पैनल की जो धड़कन है वो स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर मजबूत है तो सोलर पैनल की वारंटी जैसे 25 साल है तो स्ट्रक्चर भी 25 साल चलने चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं तो यहाँ पर आपको गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि GI कोटेड स्ट्रक्चर लेना चाहिए, और ये कंपनी आपको GI कोटेड के स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको कुछ इंस्टॉलेशन किट की जरूरत होती है, जैसे DC केबल, ऐसी वायर, और उसके साथ में ही जो कुछ नट बोल्ट हैं, MC4 कनेक्टर है, वो सब कुछ भी आप कंपनी से खरीद सकते हैं। और ये पूरा अगर सेट लेते हैं तो आपको इसमें GST का भी फायदा रहता है। कैसे रहता है? जैसे अगर आप बैटरी अलग ले रहे हैं तो 28% GST देनी है, इन्वर्टर अलग ले रहे हैं तो 18% GST पे करनी है, लेकिन अगर कॉम्बो पैक ले रहे, पूरा ऑल ओवर सिस्टम ले रहे हैं तो आपको 5% GST ही पे करनी होती है। अब बात करते हैं कि इसे खरीदना कैसे है। दोस्तों, खरीदना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे भी खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए जो टोल फ्री नंबर है वहां संपर्क कर सकते हैं, और इनकी आधिकारिक वेबसाइट है सनरिक्स की, वहां जाकर भी आप संपर्क कर सकते हो। नियरेस्ट जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही में अगर आप इनके साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं यानी कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो भी वेलकम है। आप ये जो नंबर दिए गए हैं उनसे ही संपर्क कीजिए और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कीमत कितनी चुकानी है दोस्तों, यानी कि आपने पूरा समझ लिया है कि इस पे इतना लोड भी चला सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि पंखा, टीवी, बल्ब सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन आपको कीमत भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर सिस्टम है वो लगभग आप देख लीजिए 35 से 40 हज़ार में मिल जाता है, जिसमें ऑल ओवर कंपनी की तरफ से ही आपको मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे कि मैं तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाने वाला हूँ, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, तो भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और कंपनी से इंस्टॉलर आएगा और कंप्लीट इंस्टॉल करके चला जाएगा। दोस्तों, अब बारी आपकी आती है। एक वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं कि अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम। भाई